हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 6 का अध्ययन करने वाले हैं। 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान या राजविद्या। इस अध्याय को परम गुह्य ज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अध्याय में भगवान ने अनन्य भक्ति योग का वर्णन किया है। अनन्य भक्ति को शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति भी कहते हैं। शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति या अनन्य भक्ति का अर्थ है कि इसमें कर्म, ज्ञान तथा ध्यान मिश्रित नहीं है। इस विधि में केवल भक्ति के 9 अंग प्रमुख हैं, जिसे हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। नवधा भक्ति के 9 अंग हैं श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इन 9 विधियों में से जो प्रथम 3 हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये प्रमुख हैं। जब कोई साधक केवल और केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करता है, श्रीमद् भागवत अर्थात भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत या भक्ति रसामृत सिंधु और हमारे जितने वैष्णव भजन हैं, जब उनका श्रवण, कीर्तन, स्मरण करता है तो इसका अर्थ है कि वह अनन्य भक्ति की सिद्धि चाहता है। अनन्य भक्ति की सिद्धि है गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण युगल किशोर की प्रेम पूर्वक सेवा करना। साधक का ये भाव हो कि वह केवल राधा कृष्ण को सुखी देखना चाहता है, इसके अलावा उसका और कोई अन्य हेतु ना हो, तब वह अनन्य भक्त का साधक कहा जाता है। इस अवस्था या स्तर तक पहुंचने के लिए भगवान के जिस ऐश्वर्य को जानना आवश्यक है, उसी ऐश्वर्य के विषय में कृष्ण हमें अर्जुन को निमित्त बनाकर बता रहे हैं। भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में केवल 4 भावों में भगवान की सेवा होती है। वे 4 भाव हैं दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य तथा माधुर्य। सेवा की शुरुआत दास्य भाव से होती है। हम सभी नित्य कृष्ण दास हैं, इसीलिए हमें सबसे पहले अपने अंदर दास्य भाव को विकसित करना होगा और दास्य भाव के लिए जिस ऐश्वर्य की आवश्यकता है वह भगवान ने भगवद गीता के अध्याय 9 तथा 10 में बताया है। ये दोनों अध्याय सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन्हें गीता का सार भी कहा जाता है। पूरे भगवद गीता में भगवान ने गुह्य ज्ञान का ही वर्णन किया है। गुह्य ज्ञान अर्थात जो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने प्रकट नहीं है। भगवान ने अध्याय 2 में शरीर और आत्मा का विशद वर्णन किया है। यह है गुह्य ज्ञान। इसे सांख्य योग कहते हैं, जिसमें शरीर की नश्वरता, अनित्यता तथा अस्थायी स्वभाव के विषय में बताया गया है और उसी स्थान पर आत्मा का नित्य, स्थायी तथा सनातन गुणों के विषय में बताया गया है। इस ज्ञान को गुह्य इसलिए कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान साधारण रूप से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए ये रहस्यमय गुह्य ज्ञान है। फिर भगवान ने आत्मा का योग भगवान से किस प्रकार हो सकेगा, यह कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में बताया है। इसको गुह्यतर ज्ञान कहा जाता है
क्योंकि ये और भी रहस्यमयी ज्ञान है। सबसे पहला रहस्य तो ये है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर दिखता है, वो हम नहीं हैं। आत्मा दिखाई नहीं देता है और हम आत्मा हैं। यह भगवत गीता की प्रथम शिक्षा है। इसीलिए यह गुह्य ज्ञान है और इससे गुह्यतर ज्ञान है जब आत्मा को भगवान से योग की विधि को बताया जाता है, और वो योग की विधि है कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग के साधन से। योग का अर्थ है जुड़ना, भगवान से कर्म के माध्यम से जुड़ना, ज्ञान के माध्यम से या फिर ध्यान के द्वारा जुड़ने की विधि को कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग कहते हैं। ये सब भगवान ने भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में बताया है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग के विषय में भगवान ने बताया, और इन 6 अध्यायों में से अध्याय 9 तथा 10 में परम गुह्य ज्ञान के विषय में बताया है। ये दोनों अध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं उन साधकों के लिए जो इसी जीवन काल में भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। अध्याय 9 के पहले ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। इससे हमें ये पता चल गया कि ये परम गुह्य ज्ञान सबके लिए नहीं है। ये केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं। भगवान ने अर्जुन को ये भी कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। इसके पश्चात भगवान ने अनन्य भक्ति का खूब गुणगान किया। भगवान ने कहा कि अनन्य भक्ति राज विद्या है, राज गुह्यम है, परम पवित्रम है, परम उत्तमम है, भक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है, धर्म्यम है, अव्ययम है और इतने सारे गुणों के होने पर भी सुसुखम है, अर्थात बहुत ही सुखपूर्वक किया जा सकता है। भगवान ने अनन्य भक्ति को राजविद्या इसलिए कहा क्योंकि भौतिक जगत में जो विद्या के नाम पर दिया जाता है वह जड़ विद्या है, क्योंकि व्यक्ति के अंत होते ही समस्त जड़ विद्या समाप्त हो जाता है और यह जड़ विद्या मनुष्य को इस मृत्यु लोक में चक्कर कटाती रहती है। लेकिन अनन्य भक्ति व्यक्ति को भगवान की सेवा के योग्य बना देती है, जिससे वह सरलता से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और भगवत भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाता है। सरल शब्दों में जो विद्या कृष्ण से दूर करे वह है जड़ विद्या, और जो विद्या कृष्ण की सेवा में लगाए अनायास ही वह है राज विद्या या अनन्य भक्ति। इस अनन्य भक्ति को परम गुह्य क्यों कहते हैं, ये हमने खूब विस्तार से समझा है। भगवान ने कहा कि यह अनन्य भक्ति परम पवित्रम है। यह व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट कर देता है। सारे प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज रूपी सभी पापों को जड़ से समूल नष्ट कर देता है। यह अनन्य भक्ति इतनी प्रभावशाली है। यह अनन्य भक्ति साधक को भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। प्रत्यक्ष अनुभव से तात्पर्य है भौतिक विषयों से विरक्ति और भगवान से
और ये अनुभव स्वयं ही एक साधक को होने लगता है। जैसे कि जब एक व्यक्ति बहुत भूखा होता है और जब वह भोजन करता है तो भूख से निवृत्ति हो जाती है और स्वयं ही उसको पुष्टि और तुष्टि मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार अनन्य भक्ति करने से समस्त भौतिक विषयों से विरक्ति और भगवान से आसक्ति अपने आप से होने लगती है। अनन्य भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। बाकी सारे योग विधि की एक शुरुआत होती है और एक अंत, लेकिन अनन्य भक्ति साधक अवस्था तथा सिद्धावस्था प्राप्त करने के बाद भी चलती रहती है। इसीलिए अनन्य भक्ति को अव्ययम कहा गया है। अनन्य भक्ति में साधक प्रारंभिक अवस्था में भगवान की कथा, लीला, रूप, गुण का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करता है और बाद में वह भगवान की प्रेममयी सेवा में तत्पर हो जाता है। भगवान से अर्जुन ने जब अनन्य भक्ति के इतने सारे गुणों के विषय में सुना तो अर्जुन ने सोचा कि अनन्य भक्ति करना बहुत ही कठिन होगा। तब भगवान ने कहा कि अनन्य भक्ति बहुत ही सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। इसमें यदि किसी भक्त के पास धन नहीं है, कोई भी सामर्थ्य नहीं है, तब भी वह भगवान की सेवा केवल मन में सोचकर कर सकता है। इतना सरल है यह अनन्य भक्ति। अब जब अर्जुन ने भगवान से ये सुना कि अनन्य भक्ति सबसे सरल है, तो उसने सोचा कि सभी इस अनन्य भक्ति को क्यों नहीं करते हैं और इस अनन्य भक्ति को करके सभी अपने मनुष्य जीवन को सफल क्यों नहीं बना लेते। तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो श्रद्धाहीन व्यक्ति होते हैं वे कभी भी अनन्य भक्ति नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ये मानते हैं कि अनन्य भक्ति के विषय में अतिशयोक्ति किया गया है, बहुत बड़ा चढ़ाकर इसका गुणगान किया गया है, वे कभी भी अनन्य भक्ति नहीं कर सकते हैं। जो भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करते वे अनन्य भक्ति कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये सब बताकर भगवान ने श्लोक संख्या 4 तथा 5 में अपने विषय में बहुत ही असाधारण और आश्चर्यजनक ऐश्वर्य के विषय में बताया। भगवान ने कहा कि वे भूत भृत हैं, भूत भावन हैं, पर वे भूतस्थ नहीं हैं। भूत भृत का अर्थ है कि समस्त भूतों को धारण करने वाला। समस्त भूत अर्थात पंचभूत से बनी सृष्टि तथा समस्त जीवात्माएं, इनको धारण करते हैं भगवान अपनी बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के माध्यम से। बहिरंगा शक्ति अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बनी ये सृष्टि और समस्त जीवों का भौतिक शरीर, और अंतरंगा शक्ति से आत्मा और परमात्मा के रूप में इस भौतिक जगत को क्रियाशील बनाते हैं भगवान। इसको सरल से उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम अर्थात आत्मा इस भौतिक शरीर में है और साथ ही परमात्मा भी हैं जो कि भगवान के स्वांश हैं। दोनों ही आत्मा तथा परमात्मा ने इस शरीर को धारण किया है। इसी तरह भगवान समस्त सृष्टि को अपने स्वांश तथा शक्तियों के माध्यम से धारण करते हैं। इसी को भूत भृत कहते हैं। भगवान भूत भावन भी है। भूत भावन अर्थात पालक। जब तक शरीर में आत्मा तथा परमात्मा है तभी तक शरीर का पालन पोषण होता है। तो एकमात्र भगवान ही पालक हैं सभी भूतों के।
तो अब हमने ये अच्छी तरह समझा कि भगवान भूतभृत और भूत भावन है। साथ में भगवान कह रहे हैं कि वे भूतस्थ नहीं हैं, अर्थात वे किसी भूत में स्थित नहीं हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान अपने स्वांश तथा शक्तियों के द्वारा समस्त भूतों को धारण और पालन करते हैं, लेकिन वे अपने स्वरूप में स्थित नहीं हैं किसी भी भूत में। स्वरूप का अर्थ है कृष्ण का रूप, यही भगवान का मूल स्वरूप है। कृष्ण का द्विभुज रूप ही भगवान का मूल स्वरूप है। और भगवान के स्वांश हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु और आत्मा है भगवान का भिन्नांश। इन दोनों के द्वारा भगवान धारण तथा पालन करते हैं। भगवान स्वांश तथा भिन्नांश के द्वारा इस भौतिक जगत को धारण और पालन करते हैं, और वे स्वयं हमेशा से अपने गोलोक वृंदावन धाम में वास करते हैं। गोलोक एव निवसति, भगवान सदा गोलोक में ही वास करते हैं और अपनी शक्तियों और स्वांश के द्वारा इस समस्त जगत और समस्त भूतों को धारण करते हैं, पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस समस्त भौतिक सृष्टि एवं समस्त भूतों को अपने स्वांश तथा शक्तियों के द्वारा धारण और पालन करते हुए भी वे किसी से आसक्त नहीं होते हैं। वो हमेशा असंग रहते हैं और उचित समय पर वे प्रलय भी कर देते हैं। यही है भगवान कृष्ण का असाधारण आश्चर्यजनक ऐश्वर्य। इसको जानकर ही व्यक्ति दास्य भाव में सेवा कर सकता है, और इस ऐश्वर्य को वही जान पाएगा जो गुरु परंपरा से गुरु के चरण कमलों में पूर्ण रूप से शरणागत होकर गुरु आज्ञा पालन करेगा। वही भगवान के इस असाधारण ऐश्वर्य को जान पाएगा। अब भगवान आज के श्लोक में अर्थात श्लोक संख्या 6 में हमें उदाहरण से बताने वाले हैं कि वे कैसे इस पूरी सृष्टि को धारण, पालन और संहार करते हैं, और वह भी बिना किसी आसक्ति के। आइए अब हम मिलकर श्लोक संख्या 6 का वाचन करें। इसके पश्चात हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिया गया अन्वय, अनुवाद तथा भाव अनुवाद को पढ़कर इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्य उपधारय। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानेत्य उपधारय। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानेत्युपधारय। यथा जिस प्रकार वायु सर्वत्र गह सर्वव्यापी, महान, अपरिसीम, अपि होने पर भी, नित्यम नित्य, आकाश स्थितः आकाश में अवस्थित है, तथा उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि समस्त भूत मत्स्थाने मुझ में स्थित है, इति उपधारय ऐसा जानो। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वव्यापी तथा अपरिसीम होने पर भी वायु सदा ही आकाश में स्थित है,
यथा वायुः सर्वव्यापी अपि नित्यम आकाश स्थितः। जिस प्रकार वायु सर्वव्यापी होने पर भी नित्य आकाश में स्थित है, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जानो। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि आज के श्लोक में भगवान हमें अपने असंग ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। असंग ऐश्वर्य अर्थात भगवान की अनासक्ति का जो ऐश्वर्य है उसे असंग ऐश्वर्य कहते हैं। और उसी ऐश्वर्य को भगवान हमें आकाश और वायु के उदाहरण से बता रहे हैं। वायु का स्वभाव है कि वह सदा ही गमनशील रहता है। वायु सर्वगः है, सर्वत्र है, असीम है, अतः वायु को महान कहा गया है। और आकाश एक रिक्त स्थान है जिसमें वायु स्थित है। आकाश सर्वव्यापक, सर्वत्र और पूरी तरह असंग है और इतना महान है कि आकाश का कोई अंत नहीं दिखता। इस महान आकाश में सर्वत्र गमनशील वायु स्थित है, लेकिन आकाश वायु से पूरी तरह असंग है, अनासक्त है। भगवान अर्जुन को आकाश और वायु के उदाहरण से अपने आसक्ति रहित ऐश्वर्य को समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि देखो अर्जुन, मेरे इस असाधारण ऐश्वर्य को तो देखो। मैं भूत भृत हूँ, भूत भावन हूँ, लेकिन भूतस्थ नहीं हूँ। भगवान अर्जुन को अपने अनासक्ति का ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। साधारण मनुष्य अपने देह के संबंधित लोगों से, अपने भौतिक जगत के विद्या उपाधियों से, अपने घर से, संपत्ति से, गाड़ी से कितना आसक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं कि अर्जुन, तुम देखो कि मैं सबको धारण करता हूँ, पालन करता हूँ, लेकिन उनमें मैं आसक्त नहीं हूँ, उनमें मैं नहीं हूँ और न ही उनसे किसी प्रकार से मैं आसक्त हूँ। यह है भगवान का अचिंत्य भेदाभेद ऐश्वर्य। अचिंत्य भेदाभेद अर्थात भेद है भी और भेद नहीं भी है, और साधारण व्यक्ति के लिए यह अकल्पनीय है। भगवान और उनकी शक्तियों में भेद है और भेद नहीं भी है। भगवान शक्तिमान हैं और उनकी शक्तियां हैं बहिरंगा तथा अंतरंगा। क्योंकि ये शक्तियां उनकी है, इसीलिए इनमें और भगवान में भेद नहीं है। लेकिन उनकी शक्तियां भगवान नहीं हैं, वे भगवान के अधीन हैं। भगवान है मध्यम आकार, द्विभुज, श्याम सुंदर, मुरलीधारी, मोर मुकुटधारी, पीतांबरधारी कृष्ण। कृष्ण इस भौतिक जगत में अपने स्वरूप में नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा इस समस्त जगत को और समस्त भूतों को धारण करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन भगवान ये सब पूर्ण रूप से अनासक्त भाव से करते हैं, असंग भाव से करते हैं। यही है भगवान का अचिंत्य भेदाभेद ऐश्वर्य। अर्जुन ने जब भगवान से ये सुना तो उसने भगवान से कहा कि आपने कहा था कि आपका ऐश्वर्य तर्क शक्ति के परे है, तर्कातीत है, लेकिन ये तर्क शक्ति से परे कहाँ है?
अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपने हमें इस भौतिक जगत के आकाश तथा वायु के उदाहरण से समझा तो दिया, तो अब ये अतर्क कहाँ रह गया। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हें इस भौतिक जगत का स्थूल उदाहरण से इसलिए समझाया क्योंकि मनुष्य के लिए इसके अलावा मेरे ऐश्वर्य को समझना अत्यंत कठिन है। भौतिक आकाश जो कि एक रिक्त स्थान है, उसमें असीम गमनशील वायु स्थित है और आकाश कभी भी वायु से आसक्त नहीं होता और न ही वायु कभी आकाश से आसक्त होता है। दोनों ही असंग हैं एक दूसरे से, लेकिन ये दोनों तो जड़ तत्व हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि आकाश और वायु निश्चित रूप से एक दूसरे से असंग हैं, लेकिन ये दोनों ही जड़ तत्व हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई चेतना नहीं है। ये दोनों ही जड़ वस्तु हैं। भगवान ने आगे कहा कि आकाश और वायु दोनों ही मेरी बहिरंगा शक्ति के दो तत्व हैं और जड़ तत्व हैं, जड़ वस्तु हैं। ऐश्वर्य तो मेरा है, मैं पूर्ण चेतन हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ और मैं समस्त भौतिक शरीर में अपने स्वांश और भिन्नांश के रूप में रहता हूँ। मैं न तो भौतिक शरीर से आसक्त होता हूँ और न ही व्यष्टि आत्मा से आसक्त होता हूँ। मैं तो केवल साक्षी रूप में देखता रहता हूँ। मैं अनुमंता हूँ। जो कुछ भी जीवात्मा की इच्छा होती है, मैं उसे अनुमति प्रदान कर देता हूँ और उपदृष्टा के रूप में सब कुछ देखता रहता हूँ। ऐश्वर्य तो मेरा है कि मैं पूर्ण चेतन होते हुए भी अपने स्वांश के रूप में प्रत्येक भौतिक शरीर में जीवात्मा के साथ निवास करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी आसक्त नहीं होता हूँ, न तो स्वांश से और न ही जीवात्मा से। यह है मेरा अचिंत्य असाधारण ऐश्वर्य। आकाश और वायु जैसे स्थूल पदार्थ के उदाहरण से इसलिए समझाया क्योंकि इसके अलावा साधारण मनुष्य मेरे ऐश्वर्य को समझने में असमर्थ है। ये थी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का दिया गया अन्वय, भावार्थ तथा भाव अनुवाद। हमने खूब अच्छी तरह समझा कि किस प्रकार आकाश और वायु दोनों ही एक दूसरे से पूर्ण रूप से अनासक्त हैं, असंग है। वायु निश्चित रूप से अत्यंत गमनशील है, लेकिन वह हमेशा आकाश में स्थित रहता है। फिर भी वह कभी भी आकाश से संग नहीं होता, उसका हमेशा असंग रहता है। लेकिन ये दोनों ही वस्तुएं जड़ वस्तु हैं और भगवान पूर्ण चेतन हैं। भगवान पूर्ण चेतन होते हुए भी इस भौतिक जगत में अपनी बहिरंगा शक्ति और अपने स्वांश के माध्यम से भगवान सृष्टि की रचना, भगवान धारण करते हैं, सृष्टि को पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी वे पूर्ण रूप से अनासक्त रहते हैं, असंग रहते हैं। यह है भगवान का अचिंत्य भेदाभेद, यह है भगवान का अचिंत्य असाधारण ऐश्वर्य। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। इस श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि जैसे सब ओर विचरणशील वायु नित्य आकाश में स्थित रहता है, सब ओर गमनशील विचरणशील वायु
नित्य आकाश में स्थित रहता है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को मुझ में स्थित जानो तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। जैसे सब ओर विचरणशील वायु नित्य आकाश में स्थित रहता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को मुझ में स्थित जानो, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि साधारण मनुष्य के लिए इस सत्य को जान पाना प्रायः असंभव है कि यह विशाल काय सृष्टि किस प्रकार से कृष्ण पर पूर्ण रूप से आश्रित है। साधारण मनुष्य वे हैं जो प्रामाणिक गुरु की शरणागति स्वीकार करके श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को समझने का प्रयास नहीं करते। ऐसे लोग भगवान के इस असाधारण अचिंत्य ऐश्वर्य से अनभिज्ञ रह जाएंगे और फलस्वरूप उनका मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को जानना और उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो जो लोग प्रामाणिक गुरु की शरणागति नहीं स्वीकार करते, श्रीमद् भगवद गीता को प्रामाणिक गुरु के आदेश अनुसार नहीं पढ़ते, फिर उनका जीवन विफल हो जाएगा। लेकिन हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें अपने अचिंत्य ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी तथा हमारी समस्त गुरु परंपरा की अहेतु की कृपा से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमें तो केवल पूर्ण श्रद्धा से भगवान के एक एक वचन को सुनना है और विश्वास करना है। जिसे भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरी बात को सुनो और समझो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के ऐश्वर्य को समझना साधारण मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है, लेकिन भगवान हमें इस भौतिक जगत के उदाहरण से समझा रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस भौतिक सृष्टि में हमारी कल्पना शक्ति के लिए आकाश सबसे बड़ा है, अंतहीन है, उसका कोई और छोर नहीं दिखाई देता। ये संपूर्ण सृष्टि आकाश पर अवलंबित है। अवलंबित अर्थात आश्रित है, निर्भर है, उसके सहारे पर टिका हुआ है। इस आकाश में अणु से लेकर सूर्य, चंद्रमा आदि बड़े से बड़े ग्रह भ्रमण करते हैं। महान वायु भी आकाश में ही स्थित है। वह आकाश से अतीत नहीं है। अतीत अर्थात परे। आकाश अर्थात रिक्त स्थान, खाली स्थान। खाली जगह पर वायु रह सकती है। जिस प्रकार कोई भी पात्र है, घड़ा है, लोटा है, उसके बीच का जो खाली स्थान है वहीं पर वायु रह सकती है। उसी तरह पूर्ण आकाश में वायु रहती है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि यह संपूर्ण आश्चर्यमयी सृष्टि श्री भगवान के केवल संकल्प के आधार पर स्थिर है और पूर्ण रूप से उसी पर आश्रित है। संकल्प अर्थात इच्छा। हम मनुष्य जो कुछ भी संकल्प करते हैं कोई आवश्यक कार्य करने के लिए, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं कि वह कार्य पूर्ण हो ही जाएगा। चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, पर आवश्यक नहीं है कि हमारा हर कार्य सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। लेकिन भगवान तो केवल और केवल अपने संकल्प से ही पूरी सृष्टि की रचना, धारणा, पालन सब कुछ कर लेते हैं। भगवान सृष्टि को रचते हैं, धारण करते हैं और पालन करते हैं, सब कुछ केवल अपने संकल्प मात्र से। यह है भगवान का अकल्पनीय ऐश्वर्य।
श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे कि एक लोक प्रसिद्ध कहावत है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सब कुछ भगवान की इच्छा मात्र से होता है। इतनी बड़ी सृष्टि की रचना, 84 लाख प्रकार के जीवात्माओं का शरीर, विशाल समुद्र, विशाल आकाश, विशाल भूमि, सर्वदा गतिशील हवा, ये सभी भगवान की इच्छा संकल्प से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये सब कुछ भगवान की इच्छा संकल्प से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार सब कुछ उनके संकल्प शक्ति से ही हो रहा है। उनके संकल्प से सारी सृष्टि होती है, सबका पालन होता है। एक चींटी से ब्रह्मा जी तक का पालन पोषण भगवान स्वयं करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, और अंत में नाश भी कर देते हैं। यही है भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य। वे सबसे असंग हैं, ठीक उसी भांति जैसे गगन वायुमंडल से सदा असंग रहता है, जैसे पानी कभी भी तेल से नहीं मिलता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उपनिषद में कहा गया है कि श्री भगवान के भय से ही वायु विचरता है। श्रील प्रभुपाद जी गर्ग उपनिषद से भी प्रमाण दे रहे हैं। गर्गोपनिषद में कहा गया है कि श्री भगवान की आज्ञा की अधीनता में सूर्य, चंद्र आदि भूमि काय ग्रह सब अपने अपने ग्रहों में घूम रहे हैं और भगवान द्वारा निर्दिष्ट कार्य भली भांति से कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी इसका उल्लेख है कि तेज और प्रकाश के स्रोत सूर्य श्री भगवान के चक्षु हैं। तेज और प्रताप के स्रोत सूर्य भगवान की चक्षु हैं, भगवान की आंखें हैं। और श्री गोविंद की आज्ञा और संकल्प अनुसार सूर्य अपने निश्चित कक्ष में घूम रहा है और वह पूरी सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन सभी प्रमाणों से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ कि यह अद्भुत एवं महान प्राकृत सृष्टि पूर्ण रूप से श्री भगवान के नियंत्रण में है। यही है श्री भगवान का अचिंत्य अकल्पनीय ऐश्वर्य, जिसको हम केवल और केवल अपने आचार्यों के माध्यम से ही जान सकते हैं। आज के श्लोक में आकाश और वायु के असंग होने के उदाहरण से भगवान ने हमें अपने पूर्ण रूप से असंग अनासक्त ऐश्वर्य को दिखाया। यद्यपि भौतिक जगत के किसी भी वस्तु से भगवान को नहीं समझा जा सकता, पर हमारे समझने में सरलता हो इसीलिए भगवान ने हमें अंतहीन महान आकाश में स्थित नित्य विचरणशील वायु के स्थित होने का उदाहरण दिया है, जिससे कि थोड़ा अनुमान लगाया जा सके कि यह आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र सब कुछ भगवान के आज्ञा और संकल्प से ही सारे कार्यों को पूरा करते हैं। सब कुछ भगवान के आज्ञा और संकल्प से ही होता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि सब कुछ भगवान के आज्ञा और संकल्प से ही होता है। और आज हमने ये एक और बात जाना कि भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य ये है कि वे पूर्ण चेतन होते हुए भी इस जगत से, जीव आत्मा से पूर्ण रूप से असंग है, अनासक्त हैं।
यही है उनका अचिंत्य ऐश्वर्य। मैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ कि आप पूर्ण मन एवं निष्ठा से भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे और भगवान के कुछ और ऐश्वर्यों के विषय में भगवान से ही सुनेंगे और आचार्यों से समझेंगे और हृदय से प्रसन्न और प्रभावित होंगे भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य को जानकर। तब तक आप इस श्लोक को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में अवश्य ही प्रश्न लिखिएगा और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय।